क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाउ वॉज इजिप्ट मेड बाय द रिवर नील? इजिप्ट नील नदी के द्वारा कैसे बना? इजिप्ट, इसका आंसर इजिप्ट वॉज मेड बाय द रिवर नील। इजिप्ट का निर्माण नील नदी के द्वारा हुआ। इट ब्रॉट, यह नदी लेकर आई फाइनेस्ट सिल्ट, अच्छी मिट्टी, इन इट्स फ्लड वाटर्स, अपने बहाव के पानी में, एंड क्रिएटेड इट्स वैली इन इजिप्ट, और पानी के बहाव में मिट्टी लाकर निर्मित कर दिया अपनी घाटी को, एक घाटी का निर्माण कर दिया इन इजिप्ट, इजिप्ट में। द एंटायर वैली बिकेम फर्टाइल, और संपूर्ण घाटी जो नदी की मिट्टी से बनी वह उपजाऊ बन गई। एंड इट प्रूव्ड अ बून, और यह घाटी वरदान साबित हुई इन क्रिएशन ऑफ द सिविलाइजेशन ऑफ इजिप्ट। इजिप्ट सभ्यता के निर्माण में यह नदी एक वरदान साबित हुई। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाउ डज वाटर एड टू द ब्यूटी ऑफ द कंट्री साइड? जल ग्रामीण क्षेत्रों की सुंदरता कैसे बढ़ाता है? एड यानी बढ़ाना। वाटर एड्स टू द ब्यूटी ऑफ कंट्री साइड, जल ग्रामीण क्षेत्रों की सुंदरता बढ़ाता है। द रेन फेड टैंक्स, वर्षा जल से भरे हुए तालाब इन कंट्री साइड, ग्रामीण क्षेत्रों में, लुक वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। देयर ब्यूटी कैन बी एंजॉयड, और उनकी सुंदरता का आनंद लिया जा सकता है बाय वन, किसी के द्वारा। लुकिंग अपॉन द सन राइजिंग और सेटिंग, चाहे तो सूर्योदय के समय या सूर्यास्त के समय, ओवर देम, उन तालाबों पर जाकर अगर हम सूर्योदय और सूर्यास्त का एंजॉय करें, देखें, तो कोई भी उनकी सुंदरता देख सकता है, आनंद ले सकता है। इट कैन बी कंपेयर्ड, और इसकी तुलना की जा सकती है, टू द आइज ऑफ अ लैंडस्केप, एक भूदृश्य की आंखों से इसकी तुलना की जा सकती है। किसकी? वाटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट रोल डू वाटर टैंक्स प्ले? जल कौन सी भूमिका निभाता है इन साउथ इंडियन एग्रीकल्चर? दक्षिण भारत की कृषि में जल क्या भूमिका निभाता है? वाटर टैंक्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन साउथ इंडियन एग्रीकल्चर, जल दक्षिण भारतीय कृषि में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्लेस, ठीक है, प्ले आएगा। दे आर गुड सोर्स ऑफ वाटर टू द क्रॉप्स, वे फसलों के लिए जल के अच्छे साधन हैं। तालाब, इन मैसूर में मच ऑफ द राइस, अधिकांश चावल, इज ग्राउंड अंडर देम, उन तालाबों के नीचे उगाए जाते हैं। अंडर देम, तालाबों के नीचे, उनके नीचे। दे प्रोवाइड गुड इरिगेशन फैसिलिटी इन साउथ इंडियन एग्रीकल्चर, और वे तालाब उपलब्ध कराते हैं। क्या उपलब्ध कराते हैं? अच्छी सिंचाई सुविधा। कहाँ पर? साउथ इंडियन एग्रीकल्चर, कृषि में वे एक अच्छी सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराते हैं। ये दक्षिण भारत में भूमिका निभाते हैं पानी के तालाब। डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ सिल्ट बाय रिवर वाटर, डिस्क्राइब, वर्णन करें, द फॉर्मेशन, निर्माण, ऑफ सिल्ट, मिट्टी का, बाय रिवर वाटर, नदी के जल के द्वारा कैसे मिट्टी का निर्माण होता है वो बताना है। रिवर वाटर कैरीज, नदी का जल लेकर आता है, फेयरली लार्ज एंड हैवी पार्टिकल्स, काफ़ी बड़े और भारी कण लेकर आता है, विथ देयर फ्लड वाटर्स, अपने जल बहाव में, अपने जल बहाव में। यहाँ पर रिवर वाटर हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा? देयर नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा ITS, इट्स आएगा यहाँ पर। ओके, इट्स फ्लड वाटर, अपने जल बहाव में। फ्लोइंग विथ वाटर,
जल के साथ बहते हुए ये जो कण होते हैं टू लॉन्ग डिस्टेंस, लंबी दूरी तक चले जाते हैं। दीज पार्टिकल्स आर रब्ड, और ये फिर कण जो हैं वो रगड़ खाते हैं चलते चलते टुगेदर, साथ साथ में। दस दे टर्न इनटू वेरी फाइन क्वालिटी क्ले सिल्ट, और इस प्रकार वे बदल जाते हैं किसमें, बहुत ही अच्छी गुण वाले चिकनी मिट्टी में बदल जाते हैं, नदी के पानी के साथ साथ चलते चलते दूर तक। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द सक्सेसिव स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ सॉइल इरोजन। मृदा अपरदन की प्रक्रिया में उत्तरोत्तर चरण क्या है, यानी मृदा अपरदन का जो प्रक्रिया है उसमें एक के बाद एक क्या चरण होते हैं वो बताने हमारे लेसन के अकॉर्डिंग। द अर्लीस्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन की प्रक्रिया में जो प्रारंभिक चरण होते हैं, जनरली गो अननोटिस, सामान्यतः बिना ध्यान दिए चले जाते हैं, निकल जाते हैं। देन द सॉइल इज कट अप, फिर लेटर हमें बाद में पता चलता है कि मिट्टी कट जाती हैं, एंड वॉश्ड अवे, बह जाती हैं, एंड डीप गलीज एंड रेविन्स, और गहरी गलियां और गड्ढे आर सीन, देखे जाते हैं, इन द अर्थ, मिट्टी में, भूमि में, एंड द वेरी प्रीसियस लेयर ऑफ द अर्थ, और मिट्टी की बहुत कीमती परत इज वॉश्ड अवे, बह जाती हैं। प्रीसियस लेयर, कीमती परत, मिट्टी की, धरती की बह जाती हैं। What are the various measures suggested to check soil erosion? मृदा अपरदन को रोकने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के उपाय जो सुझाव दिए गए इस पार्ट में वो क्या हैं? मृदा अपरदन को रोकने के उपाय बताने हैं। द टेरेसिंग ऑफ द लैंड, 4 उपाय बताए गए हैं। सबसे पहले टेरेसिंग, समतल बनाना भूमि को। दूसरा, द कंस्ट्रक्शन ऑफ बंस, बांधों का निर्माण, जिससे क्या किया जा सकता है, टू चेक द फ्लो ऑफ वाटर, जल बहाव को रोका जा सकता है, चेक यानी रोकना। द प्रैक्टिस ऑफ कंटर कल्टीवेशन, तीसरा है सीढ़ीनुमा खेती को अपनाना, और चौथा है एंड प्लांटिंग ऑफ एप्रोप्राइट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, और उचित प्रकार की वनस्पति को उगाना, आर एमंग्स द मेजर्स दैट हैव बीन सजेस्टेड, ये वो उपाय हैं जिनका सुझाव दिया गया है मृदा अपरदन को रोकने के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, लॉन्ग क्वेश्चंस में फर्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, व्हाई डज द राइटर कंपेयर वाटर विथ एलिक्सर। कवि, इस पार्ट के जो लेखक हैं, पानी की तुलना, कंपेरियन तुलना अमृत से क्यों करते हैं? एलिक्सर, अमृत। स्टार्टिंग में पढ़ा था ना हमने कि लेखक ने जल की तुलना अमृत से की है, तो इसी पर क्वेश्चन है क्यों की गई है। द राइटर कंपेयर्स वाटर विथ एलिक्सर, कवि, लेखक पानी की तुलना अमृत से करता है, बिकॉज, क्योंकि इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन सस्टेनिंग लाइफ, क्योंकि इस जल ने एक महत्वपूर्ण भूमिका, रोल यानी भूमिका निभाई है या निभाता है, इन सस्टेनिंग लाइफ, जीवन को जारी रखने में, बनाए रखने में। एलिक्सर इज ओनली ए इमेजिनरी लिक्विड, अमृत तो केवल एक काल्पनिक तरल पदार्थ है, विच इज सपोज टू कन्फर इमॉर्टेलिटी, जिसको माना जाता है कि वो जो अमृत है क्या प्रदान करेगा? अमृतता, टू मैन, मनुष्य को अमर बना देगा। बट वाटर इज ट्रू एलिक्सर, लेकिन जल सच्चा अमृत है ऑन द अर्थ, इस पृथ्वी पर। इट इज द बेसिस ऑफ ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स लाइफ, ये जल जो है सभी जानवर और पौधों के जीवन का आधार है। देयर इज इनफ क्वांटिटी ऑफ वाटर, पर्याप्त मात्रा होती है पानी की, इन द बॉडी ऑफ एवरी एनिमल्स, प्लांट्स और इवन ह्यूमन बींग्स, प्रत्येक जानवरों में, पौधों में, और यहाँ तक कि मनुष्यों के शरीर के अंदर भी पर्याप्त मात्रा में जल की मात्रा होती है। देयर इज मॉइस्चर इन सॉइल, मिट्टी में भी नमी पाई जाती है, विच इज नेसेसरी फॉर वेजिटेशन, जो वनस्पतियों, पेड़ पौधों के लिए आवश्यक है, नेसेसरी, आवश्यक। देयर आर नो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी
कोई भी ऐसी भौतिक गतिविधि नहीं है इज पॉसिबल विदाउट वाटर, जो जल के बिना संभव है। यानी जल के बिना कोई भी भौतिक गतिविधि संभव नहीं है। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर, ये जल कृषि के लिए भी महत्वपूर्ण है। वाटर गिव्स ब्यूटी टू द लैंडस्केप, और जल जो है वो भूदृश्य को, भूमि को सुंदरता प्रदान करता है। इट हैज अमेजिंग पावर, और इस जल में अद्भुत शक्ति है। इट हैज शेप्ड द कोर्स ऑफ अर्थ हिस्ट्री, इस जल ने पृथ्वी के इतिहास के मार्ग का, रास्ते का निर्माण किया है, पृथ्वी के इतिहास को रूप दिया है। नो इमेजिनेशन कैन बी मेड, कोई कल्पना नहीं की जा सकती है विदाउट वाटर, जल के बिना। सो द राइटर कंपेयर्स वाटर विथ एलिक्सर, इसलिए लेखक पानी की तुलना, जल की तुलना अमृत से करता है। आपके क्वेश्चन पेपर में दोनों ही बुक में से 2 क्वेश्चन 7 मार्क्स के आएंगे, और जैसे मैं रेनबो पढ़ा रहा हूँ तो रेनबो के 11 लेसन्स में से कोई भी 2 लेसन के बड़े क्वेश्चन आएंगे, दोनों में से एक करना है आपको। ओके, तो मैं क्वेश्चन आपको उसके अनुसार ही करा रहा हूँ। उन कितने वर्ड्स में पूछे जा रहे हैं, 100 to 120 वर्ड्स में पूछे जाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको आंसर करा रहा हूँ। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई इज वाटर कंजर्वेशन नेसेसरी फॉर आवर कंट्री, जल संरक्षण हमारे देश के लिए क्यों आवश्यक है। वाटर कंजर्वेशन इज नेसेसरी फॉर आवर कंट्री, जल संरक्षण हमारे देश के लिए आवश्यक है बिकॉज, क्योंकि इंडिया इज प्राइमरली एन एग्रीकल्चर कंट्री, क्योंकि हमारा देश जो इंडिया है वो मुख्य रूप से एक कृषि प्रधान राष्ट्र है। देयर आर नो एग्रीकल्चरल एंड फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज इज पॉसिबल, कोई भी कृषि संबंधी या भौतिक गतिविधि संभव नहीं है विदाउट वाटर, जल के बिना। इंडियाज इकोनॉमी, भारत की अर्थव्यवस्था बेस्ड ऑन, आधारित है, एग्रीकल्चर, कृषि पर आधारित है भारत की अर्थव्यवस्था। इट डिपेंड्स ऑन सीजनल रेनफॉल, और ये जो कृषि हैं किस पर निर्भर करती हैं, मौसमी वर्षा पर निर्भर। जब मौसमी वर्षा होती है तभी भारत में कृषि ज़्यादातर होती हैं। इट सफर्स बैडली, यह कृषि जो है बुरी तरह से प्रभावित होती है व्हेन रेन इज इरेगुलर, जब वर्षा अनियमित होती है। इफ वाटर इज कंजर्व्ड, यदि जल का संरक्षण किया जाता है, इट विल प्रूव वेरी वैल्यूबल, तो यह बहुत ही मूल्यवान साबित होगा फॉर इरिगेशन, सिंचाई के लिए, एंड इलेक्ट्रिकल प्रोडक्शन, और विद्युत उत्पादन के लिए भी वैल्यूबल होगा। कंजर्व वाटर, जब हम जल को संरक्षित करेंगे तो वो संरक्षित पानी विल डायरेक्टली हेल्प, वो सीधा सीधा मदद करेगा इन इरिगेशन, सिंचाई में। कंजर्वेशन ऑफ वाटर, जल का संरक्षण इज नेसेसरी, आवश्यक है, इन ऑर्डर टू कीप लाइफ, ताकि, इन ऑर्डर टू, ताकि रखा जा सके, लाइफ, जीवन को, गोइंग, जारी रखा जा सके, ड्यूरिंग द पीरियड, उस अवधि के दौरान, व्हेन देयर इज वेरी लिटल और नो रेनफॉल, जब बहुत ही कम वर्षा हो या बिल्कुल भी वर्षा ना हो, तो भी वो बचा हुआ संरक्षित जो जल है हमारे लिए आवश्यक हो सकता है, काम में आ सकता है अगर हम जल संरक्षण करेंगे तो। लार्ज एरियाज ऑफ स्क्रब, विशाल क्षेत्र जो झाड़ियों युक्त हैं, सूखे क्षेत्र हैं, जो लैंड भूमि है, कैन बी टर्न इनटू फर्टाइल, उन्हें उपजाऊ क्षेत्रों में बदला जा सकता है, खेतों में बदला जा सकता है, विथ प्रॉपर यूज ऑफ वाटर, जल के उचित उपयोग से। यानी जल का उपयोग करके हम जो बंजर जमीन है जहाँ पर केवल जंगल हैं, उन क्षेत्रों को भी हम उपजाऊ बना सकते हैं। हैंस वाटर कंजर्वेशन इज वेरी नेसेसरी फॉर आवर कंट्री, इस प्रकार जल संरक्षण हमारे राष्ट्र के लिए बहुत ही आवश्यक है या जरूरी है। एक लास्ट क्वेश्चन और लॉन्ग, वाटर इज बेसिस ऑफ लाइफ, जल जीवन का आधार है।
इलाबोरेट स्पष्ट करें विद द रेफरेंस संदर्भ में टू ह्यूमन, एनिमल एंड प्लांट लाइफ, मानव, जानवर और पौधे के जीवन के संदर्भ में ये स्पष्ट करें कि जल कैसे जीवन का आधार है। वाटर इज एग्जिस्टेड इन एवरी लिविंग बीइंग, जल प्रत्येक जीवित प्राणी में मौजूद होता है। देयर इज नो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी विदाउट वाटर, जल के बिना कोई भी भौतिक गतिविधि क्रिया नहीं हो सकती है। इट प्लेज एन असेंशियल पार्ट इन एवरी लाइफ, यह प्रत्येक जीवन में एक महत्वपूर्ण आवश्यक भूमिका निभाता है। वाटर इज नेसेसरी फॉर ह्यूमन, जल मानव के लिए आवश्यक है। एज वेल एज, साथ ही साथ एनिमल्स, प्लांट्स इटीसी, जानवरों के लिए और पौधों के लिए भी आवश्यक है। देयर इज मॉइस्चर इन द सॉइल, मिट्टी में भी नमी पाई जाती है, यानी मिट्टी में भी जल की मात्रा पाई जाती है। इट हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, और ये नमी, मिट्टी में जो नमी होती है वो पौधों की वृद्धि में मदद करता है। वाटर इज बेसिस ऑफ बोथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जल जो है बेसिस आधार है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से फॉर लिविंग बीइंग्स, जीवित प्राणियों के लिए, चाहे प्रत्यक्ष हो या चाहे अप्रत्यक्ष हो, जल सबके लिए महत्वपूर्ण है, आधार है। द बॉडी ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स एंड प्लांट्स, मानव, जानवर या पौधे, उनके शरीर जो होते हैं, कंटेंट्स ऑफ वाटर, उनके शरीर में भी जल की मात्रा पाई जाती है। देयर इज नो लाइफ विदाउट वाटर, जल के बिना कोई जीवन नहीं है। इट इज द नीड ऑफ वेजिटेशन, जल वनस्पति की जरूरत होती है, आवश्यकता होती है। ऑल टाइप्स ऑफ देम, और उन वनस्पतियों के जो सभी प्रकार होते हैं, नीड्स वाटर, उन सबको जल की आवश्यकता होती है। टू ग्रो एंड टू फ्लोरिश, बढ़ने के लिए और फलने फूलने के लिए। दस वी कैन से, इस प्रकार हम कह सकते हैं, देयर इज नो इमेजिनेशन ऑफ लाइफ, कि कोई भी कल्पना नहीं हो सकती है, विद जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है विदाउट वाटर, जल के बिना। ये हुए हमारे लेसन फर्स्ट वाटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इन्हीं क्वेश्चन में से आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिल जाएंगे। कुछ एक दो क्वेश्चन जो हैं बुक के मैंने नहीं लिए हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हैं। ओके, आप इनको नोट करें और लर्न करें और वापस वीडियो देखकर इनका मीनिंग देख सकते हो इजीली आप। तो इसी प्रकार से हम आगे की स्टडी करेंगे, एक लेसन और उसके क्वेश्चन आंसर साथ में चलते रहें। नेक्स्ट लेसन में हम मिलते हैं आपसे। दूसरा जो लेसन है, चैप्टर है, बहुत ही अच्छा है, रूम 10x8, एक 10x8 का कमरा, एक बहुत ही प्रेरणात्मक, एक बहुत ही इफ़ेक्टिव स्टोरी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।